हम कंपेयर करेंगे फूड टेक के साथ। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी लिया हुआ है तो उसमें आपको क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं मैं फूड टेक की, तो फूड टेक में बच्चों 4 यूनिट जो हैं वो आती है। कौन सी है? फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी जिसमें हम फूड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, एंड फूड इंजीनियरिंग। 4 यूनिट है, चारों की चारों यूनिट जो है आपकी लेंदी है। ठीक है, अब इसके साथ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं लेकर आई हूं आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी। अगर बच्चों आप माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में आपको मिलेंगे 11 सेक्शन। माइक्रोबायोलॉजी लेंदी होती है, उसमें 11 यूनिट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारी की सारी यूनिट जो है एक्सट्रीम लेंदी हैं। कुछ यूनिट हैं बहुत छोटी हैं, जैसे कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या फिर हम केमोथेरेपी एंटीबायोटिक्स की बात करें, या फिर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो ये यूनिट्स जो है आपकी छोटी छोटी हैं। तो काइंड ऑफ ये किस में आ जाता है? मीडियम सिलेबस में आ जाता है। तो एक प्लस पॉइंट जो है, एक फायदा जो यहाँ पर बच्चों को क्या होता है, यहाँ पर सिलेबस का हो जाता है। क्या हो जाता है? सिलेबस का हो जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों सिलेबस क्या है? मीडियम है। ठीक है, ना ज्यादा एक्सट्रीम लेंदी है और ना ही एक्सट्रीम शॉर्ट है। राइट, अब जिन बच्चों ने माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट की हुई है उनको क्या फायदा हो सकता है फूड टेक के साथ? तो फूड टेक में बच्चों जैसे मैंने बताया, सेकंड सेक्शन जो है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी, वो आपका मैच खाता है किसके साथ? माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। कहां कहां ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड एंड एक्टिनोमाइसिटीज, जिसमें हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। ये सेम चीज आप पढ़ते हो किसमें? जो माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी सेक्शन है माइक्रोबायोलॉजी का, वहां पर स्टडी करते हो। तो यहां पर आपको, अगर आपने एक लेक्चर, अगर आपका टीचर अच्छा है और उसने एक लेक्चर में आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारे इनके बारे में बता दिया है, तो आपको फिर से माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर फूड टेक में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक जगह इसको अच्छे से कवर कर लिया होगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका मैच खाता है किसके साथ? माइक्रोबायोलॉजी के साथ। नेक्स्ट आ जाता है इसी में, सेम यूनिट में आपका आ जाता है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग, माइक्रोबियल ग्रोथ, ग्रोथ हेल्थ एंड डेथ काइनेटिक्स, सीरियल डाइल्यूशन। ये जो आपके टॉपिक हैं ये भी आप माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हो। अगर मैं ग्राम स्टेनिंग की बात करूं तो वो आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब कंपेयर किया जाता है ग्राम नेगेटिव वर्सेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, वहां पर हम देखते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग आप यहां पर पढ़ाई करते हो इसकी। ठीक है, अगर मैं माइक्रोबियल ग्रोथ की बात करूं तो वो भी माइक्रोबायोलॉजी में आप कवर करते हो। तो ये भी टॉपिक जो है आपका क्या हो रहा है? मैच हो रहा है किसके साथ? माइक्रोबायोलॉजी के साथ। सब माइक्रोब जो है कौन सा टॉक्सिन रिलीज कर रहा है और किस टाइप की डिजीज जो है वो कॉज कर रहा है। सेम चीज हम किस में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ये माइक्रोबियल डिजीजेस सेक्शन में। वहां पर भी हम इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं उनको डिस्कस करते हैं और सेम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है वो भी आपका कवर होता है। नेक्स्ट आ जाता है जो आपका कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सेक्शन 6 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जिसमें हम डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका फूड टेक में कवर किया जाता है। फूड टेक से इसमें बात कर लो या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी से फूड टेक में बात कर लो। कहां पे किया जाता है ये कवर? ये आपका आ जाता है जो फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी यूनिट है। यहां पर ये जो है आपका डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, इनको बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। जरूरी नहीं है कि इसी से आपका सारा माइक्रोबायोलॉजी कवर हो जाएगा। आपके जो अदर यूनिट्स हैं वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में। जैसे कि कौन सा आ जाता है? माइक्रोबियल जेनेटिक्स, हाई वेटेज टॉपिक है ये। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, आप इसमें भी स्ट्रांग होने चाहिए। माइक्रोबियल इकोलॉजी, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको आप इसमें कंफर्टेबल होने चाहिए इसको स्टडी करने के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें भी। मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, इसमें भी। ठीक है,
तो आप अगर कंफ्यूज हो कि क्या आपको फूड टेक के साथ माइक्रोबायोलॉजी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनके सिलेबस का कंपैरिजन जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। जिन बच्चों ने ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी ले रखा है उनके लिए यहां पर फायदा हो जाएगा किसका, जो सिलेबस में टॉपिक्स ओवरलैप हो रहे हैं, जो टॉपिक्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, वो उनको यहां पर क्या करेंगे, बेनिफिट्स देंगे, गेट स्कोर को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यहां पर वो मल्टीपल टाइम्स उसका क्या कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे। जिन बच्चों को फूड टेक में समझ नहीं आया है वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ सकते हैं, जिनको माइक्रो में समझ में नहीं आया है वो सेम टॉपिक जो है फूड टेक में पढ़ सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने फूड टेक माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट किया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन जो है फूड टेक प्लस माइक्रोबायोलॉजी की जो कॉम्बिनेशन है ये काफी बेनिफिशियल होने वाली है। कौन सी, फूड टेक एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो जिन बच्चों को लगता है कि वो कंफर्टेबल हैं ये सारे टॉपिक पढ़ने में, वो ये वाली कॉम्बिनेशन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं।